कुछ साल पहले नेहा के असली बाप का खून हो गया था और उसका कहना था कि अब जो उसका बाप है यानी मिस्टर मुखर्जी ने उन्हें मारा था, उसके और उसके माँ के बीच में कुछ चल रहा था। नेहा ने कई बार ये बात मुझसे कहनी चाहिए, लेकिन मैं समझता था कि ये उसका वहम है। मुझे लगता है कि उसके बाप को ये शक हो गया था कि वो पुलिस में जाके सब कुछ बता देगा, और इसीलिए उसके बाप ने ट्रेन में उसका खून कर दिया। शायद ये बात पहले से उसके दिमाग में हो। मैं कह नहीं सकता, लेकिन इतने दिनों से सोचने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो जब तुमने चाकू निकाला था, उसे तुम्हें देख लिया था ना, तभी उसने ठान लिया था कि वो तुम इस केस में फंसा देगा। जो बात मेरे समझ में नहीं आ रही वो ये है कि आई एम श्योर नेहा ट्रेन से उतरी थी। उतर चुकी थी मतलब वो सुबह ट्रेन में नहीं थी क्या? हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम नासिक उतर जाएंगे, जो करीबन 2 बजे आती है, और उस रात हम 2 बजने का इंतजार कर रहे थे। गाड़ी से उतरकर काफी देर तक मैं नेहा का इंतजार करता रहा, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। मेरी समझ में नहीं आया कि नेहा ट्रेन से क्यों नहीं उतरी। ये चेक करने के लिए मैं उसकी केबिन तक पहुंचा, लेकिन वो मुझे केबिन में नजर नहीं आई और गाड़ी चल चुकी थी। मैंने घबरा कर तुरंत चेन खींच दी। गाड़ी स्टेशन के बाहर आकर रुक गई। गाड़ी से उतरकर मैं सीधा स्टेशन मास्टर के केबिन में पहुंचा। मेरे पूछने पर उसने मुझे बताया कि एक लड़की उसके पास आई थी और उसने उसको बताया कि उसकी ट्रेन 33 अब छूट गई है। स्टेशन मास्टर ने उसे सलाह दी कि वो टैक्सी लेकर अगले स्टेशन पर ट्रेन को वापस पकड़ सकती है, क्योंकि गाड़ी वहां आधे घंटे रुकती है। शायद वो नेहा ही थी। मुझे प्लेटफॉर्म में ना पाकर उसके पास और कोई चारा भी नहीं था सिवाय इसके कि वो उस ट्रेन को वापस पकड़ ले। मैं भी टैक्सी पकड़कर अगले स्टेशन पहुंचा, मगर तब तक गाड़ी छूट चुकी थी। उसके बाद मैंने उसे बहुत ढूंढा, सारा प्लेटफॉर्म छान मारा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। यार ट्रेन में नहीं थी? नहीं। पर यार, तो फिर सुबह सुबह उसकी बॉडी कैसे मिल गई यार? पर यार मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारी बातें तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताई? मैं पुलिस में जाने ही वाला था, लेकिन अगले दिन अखबार में मैंने अपना स्केच देखा। महेश, जिस तरह पुलिस तुम पर शक कर रही है, मुझ पर भी शक कर रही है। मैं पुलिस के पास कैसे चला जाता? देखो, मैं अब भी कह रहा हूँ, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें पुलिस को सारी बातें बता देनी चाहिए। हाँ हाँ, जैसे पुलिस तो हमारी वेट कर रही है वहाँ पर, और हमारी बात पर विश्वास कर ली पुलिस। अरे, और ऊपर से हमारे पास सबूत नहीं है यार। अरे महेश, चलो चल ठीक है, मान लेते कि हम लोग पुलिस वाले के पास जाते हैं और कहते हैं कि नेहा के बाप ने इसका खून किया। अरे सोचो ना यार, पुलिस अगर छानबीन करती है और अगर उनको कोई सबूत नहीं मिलता है तो चक्कू पर तो मेरी उंगलियों के निशान है यार। मैं तो फंस जाऊंगा, मेरा क्या होगा यार? नहीं महेश, तू गलत सोच रहा है यार। अब जबकि हमें पता है कि नेहा के बाप ने खून किया है, तो अब पुलिस को बताने में डर कैसा? देख यार, पुलिस ही हमारी मदद कर सकती है। हम बेकसूर है यार, हम छूट जाएंगे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें पुलिस के पास ही जाना चाहिए। सुनील ठीक कह रहे हैं, मैं बोर्ड घुमाता हूँ। देख सुनील, मुझे नहीं लगता कि अनुपम सच कह रहा है। मतलब? अबे हो सकता है ना कि लड़की को उसी ने मारा हो और हमसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि ट्रेन से नेहा को नीचे उतरते वक्त किसी और ने नहीं देखा है, सिर्फ इसने देखा है। और इसने खुद हमसे कहा है कि इसका ट्रेन में वापस आना बिल्कुल नामुमकिन था। और मुझे तो सबसे ज्यादा शक इस बात पे हो रहा है कि ये सब बातें पुलिस को क्यों नहीं बताई इसने, हमको क्यों बता रहा है? पता नहीं महेश, पर इस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें उसकी बातों पर यकीन करना ही पड़ेगा।
इधर इधर सुनील, चला फोन फोन कर, फोन कर। दादा একটা ফোন করতে পারি? हेलो पुलिस स्टेशन। मुझे नेहा मुखर्जी मर्डर केस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। कौन बोल रहा है? अपना नाम बताइए। नाम छोड़िए, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। महेश ने नेहा का मर्डर नहीं किया है। नेहा का मर्डर उसके बाप ने किया है। एक्चुअली वो उसका असली बाप है ही नहीं। आप महेश कुमार को कैसे जानते हैं? और ये सब बात आप पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं बता रहे? फोन पे क्यों बता रहे? अरे आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं है? नेहा के असली बाप का खून हो गया और नेहा ये बात अच्छी तरह जानती थी कि उसके सौतेले बाप यानी मिस्टर मुखर्जी ने इसका खून किया है, इसलिए उसने उसको मार दिया। देखिए आप क्या कह रहे हैं, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अरे इसमें समझने वाली बात क्या है? मैं आपसे कह रहा हूँ कि महेश ने उसका खून नहीं किया है। क्या कर रहा है? लाइन क्यों काट अरे दी वो यार? कभी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। वो चाहता है कि तुम मुझसे देर तक बात करो, तुम्हारा कॉल ट्रेस हो सके, और हो सकता है कि तुम्हारा कॉल ट्रेस हो भी चुका हो। तो देखो सुनील, आज हमें किसी भी तरह मुखर्जी के यहाँ जाना चाहिए, उससे हमें सच उगलवाना चाहिए किसी भी तरह। हमारे पास कोई चारा नहीं, कोई चांस नहीं है। आज ही उसके घर चलते हैं। ठीक है, चलो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। चल। मैं तो आपको पहले से ही रोक रहा था, लेकिन पता नहीं इस आदमी पे इतना भरोसा क्यों है आपको। देखो प्रकाश, हम लोग इस बात पर पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जो भी है अब वही तुम्हारे पिता हैं। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। नेहा मुझसे बार बार यही कहने की कोशिश करती रही कि ये आदमी हमसे कुछ छुपा रहा है। नेहा को कोई बात पता थी जो वो मुझसे आपसे खुलकर कहने में घबराती थी। क्या क्या कहना चाहते हो तुम? यही कि नेहा का कत्ल उस लड़के ने नहीं किया है। मैंने इस बारे में काफी गौर से सोचा है मम्मी। वो लड़का ना, वो नेहा का खून नहीं कर सकता। आपको बुरा लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल से नेहा का कत्ल। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देखो प्रकाश, नेहा की मौत का जितना सदमा तुम्हें पहुंचा है उतना मुझे भी पहुंचा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि, और वैसे भी तुम कौन होते हो दूसरों पर उंगली उठाने वाले? अपने अंदर झांक कर देखा है कभी उस लड़की का? बस बस, आगे एक शब्द भी मत बोलना। बस एक बात समझ लीजिए मम्मी, कि नेहा का कत्ल इस किस्से को खत्म नहीं करता है। ये तो बस एक शुरुआत है। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ मिस्टर दास, नेहा मर्डर केस के बारे में कुछ जानकारी मिली है। सर। महेश और सुनील इस वक्त कलकत्ते में है। सर। इस सिलसिले में तुमको कलकत्ता जाना पड़ेगा। सर। ये रही तुम्हारे टिकट और केस से संबंधित कागजात। मुझे इन्फॉर्म करते रहना। ऑफ कोर्स सर। मिस्टर मुखर्जी, मुखर्जी,
मुखर्जी। क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ है प्रकाश? क्या हुआ? प्रकाश? देखिए, मुझे आप लोगों से चंद सवालात पूछने हैं। मुझे मालूम है ये वक्त सही नहीं है, लेकिन आई एम सॉरी। क्या आप बता सकते हैं कि आपके लड़के का खून कोई क्यों करेगा? देखिए, कुछ दिन पहले आपकी लड़की का खून हो गया और आपके लड़के का। कोई ना कोई बात तो जरूर। इंस्पेक्टर साहब, आप खाम का सवाल पूछकर आपका और हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया है, वो दोनों यहाँ आए थे, खून उन दोनों ने किया है। जाइए और उनको पकड़िए। उस वक्त आप कहाँ थे? मैं बालीगंज गया था बैंक के काम से। लेकिन आज तो बैंक हॉलिडे है। हाँ, वो बात मुझे बाद में याद आई और इसलिए बीच रास्ते से मैं वापस आ गया। फिर शाम को मैं इन्हें पिकअप करने पार्टी में। और यहाँ अगर आपने देखा कि प्रकाश, मैडम, आपने प्रकाश को आखिर में कितने बजे देखा? लेकिन इंस्पेक्टर एक साहब, मिनट। हाँ बोलिए मैडम, कितने बजे देखा? सुबह देखा था। मैं 1 बजे तक घर पड़ी थी। उसके बाद मुझे किटी पार्टी में जाना था। अच्छा, घर में और कौन कौन है? जी, एक नौकर है। आपको उस पर शक है? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बता चुका हूँ, खून उन दोनों ने किया है। जाइए, उनको पकड़िए। आप उन दोनों को जानते हैं? जानता तो नहीं। कोई दुश्मनी? नहीं, लेकिन मैंने आपको वो ट्रेन का वाकया बता दिया था। देखिए मिस्टर मुखर्जी, आपका इतना बड़ा कारोबार है, हो सकता है कभी ना कभी किसी ना किसी से कोई अनबन जरूरी हुई होगी आपकी। हाँ, अनबन तो हुई होगी, लेकिन इस हद तक कि मेरे दोनों बच्चों। हमें मुखर्जी के घर नहीं जाना चाहिए था। एक खून से तो बच रहे थे, अब दूसरे खून के इल्जाम से भी बचना पड़ेगा। जैसे कि मुझे पता था। अरे मुझे क्या पता था किसी ने उसको मार दिया होगा। लेकिन अब इस बात में कोई शक नहीं है कि खून उसके बाप ने ही किया। ये तुम जानते हो, पुलिस नहीं। लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर पुलिस को पता चल गया कि हम लोग मुखर्जी के घर गए थे तो हम पर ही शक करेगी। देखो, मुझे लगता है इससे पहले की बात बढ़ जाए, हमें पुलिस को जाके सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए।
और पुलिस ने हमारी बात सुने बगैर हमें गिरफ्तार कर लिया तो? बस, बहुत भाग दौड़ हो गई। अपने आप को मेरे हवाले कर दो। सुन रहे हो? हाँ सर, हम अपने आप को आपके हवाले कर देंगे सर, लेकिन आप हमारी बात सुन लीजिए सर। हम बेकसूर हैं सर। ये खून मैंने नहीं किया सर, और ना इन लोगों ने मेरा साथ दिया है सर। सिर्फ इतना नहीं, हम ये भी जानते हैं कि असली कातिल कौन है। अच्छा, तुम लोगों को तो पुलिस में होना चाहिए था। सर चक्कू पर उंगलियों के निशान मेरे जरूर है सर, पर लेकिन ये मेरा विश्वास कीजिए सर, ये खून मैंने नहीं किया है। तो फिर वहां से भागे क्यों? मैं डर गया था सर। तो बाद में अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते। किया क्यों नहीं? अपने आप को फंसा रहे हो तुम लोग। तुम लोग यहां फंस चुके हो, भागने की कोशिश करना बेकार है। सर हमें जाने दीजिए सर, हमें कुछ और मोहलत दे दीजिए। हमें साबित कर देंगे कि ये खून मैंने नहीं किया है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होता है। महेश कुमार के खिलाफ काफी सबूत है। देखो, मैं चाहूं तो तुम तीनों को गिरफ्तार कर सकता हूं इसी वक्त, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं।